हम सभी यहाँ पर सानंद बैठे हुए हैं, हाथ जोड़ करके बैठेंगे और इस विराट ऊर्जा का अनुभव करेंगे। सभी लोग आत्मसात करेंगे और बड़े ही भक्ति के साथ में गाएंगे। नमो अरिहंताणो, नमो अरिहंताणो, नमो अरिहंताणो, नमो अरिहंत अरहंत अरुहंताणो, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्धाणो, नमो सिद्ध प्रभु सिद्धाणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरियाणो, नमो आईरिय आईरिय आईरियाणो, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छायाणो, नमो वच्छाय वच्छाय वच्छायाणो, नमो सवसाहुणो, लोये सवसाहुणो, नमो सवसाहु सवसाहु सवसाहुणम्, नमो गुरुमंगलो, नमो गुरुमंगलो, नमो विद्यागुरु विद्यागुरु आज्ञामंगलम्, आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, श्री 2400 तीर्थंकर भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य सरल स्वभावी मुनिवर श्री विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री अनंत सागर जी, धर्म सागर जी, भाव सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की, पूज्य आरिका रत्नमा श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। वीरान पड़ा कई वर्षों से ये क्षेत्र, जीर्ण शीर्ण हुआ पुराना मंदिर, पर प्रभु ने ऐसा अतिशय दिखाया कि तुम लोग नहीं जागोगे, लो मैं जाता हूं इसी बहाने से और वापिस आता हूं। जगाने के लिए प्रभु चले गए, अतिशय दिखाने के लिए, जगाने के लिए, और प्रभु वापिस आए। तब लोगों ने सोचा कि प्रभु बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं, मानो समझा रहे हैं, भक्तों को कह रहे हैं कि मैं अब इस मंदिर में नहीं रहने वाला। बार बार 3 बार मैं चला गया यहाँ से, अब तो जागो, अब तो समझो। और भक्त जागे, आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का आशीर्वाद मिला। हम लोग निकटवर्ती क्षेत्र उदयपुर में उन दिनों चातुर्मास कर रहे थे। यहाँ के चिर परिचित, कई वर्षों से, बचपन से परिचित महानुभाव अपनेपन से आए और उन्होंने कहा कि माता जी आप ज़रूर चलिएगा और शिलान्यास करवा दीजिए, ताकि हम जिन मंदिर का एक नया निर्माण कर सके। भगवान जी अब उस पुराने जीर्ण शीर्ण मंदिर में नहीं विराजमान रहना चाहते। चलिए, मैंने कहा गुरुदेव का आशीर्वाद लेकर के आइए, हम चलने को तैयार हैं। और गुरुदेव ने बड़े मुस्कुराते हुए दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। वो आशीर्वाद ऐसा फला कि पता नहीं एक एक पाषाण कैसे लगता गया, और आज ये समूचा विशाल विराट चिन्ह मंदिर बन गया उन्हीं के आशीर्वाद से। और यहाँ पर 4 महामुनीश्वर
मानो चारों आराधना स्वरूप है। सहज स्वभाव जिनका, सरल सी जिनकी सहज मुस्कान है और आगमनुकूल जिनकी चर्या है, ऐसे महामुनीश्वर यहाँ पर पधारे। ऐसा लग रहा है कि चारों दिशाओं में उनकी ऊर्जा वलय से बहुत ही दीप्ति आ गई हो। और आचार्य भगवान के निकट रहने वाले हमारे बड़े भैया जी, प्रतिष्ठाचार्य जी, विनय भैया जी, हर कहीं जगह तो जाते ही नहीं हैं। उनका जाना मतलब लोग कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आचार्य भगवान पधार गए हैं, उनके निकटतम शिष्य आ गए, मतलब बहुत बड़ी बात है। विनय भैया आ रहे हैं। कई लोगों ने हमसे पूछा विनय भैया जी आ रहे हैं? हाँ, हमने कहा वही आ रहे हैं। और आज आप सभी लोगों ने देखा कि ब्रह्मचारी भैया जी भी यहाँ पर पधार चुके हैं। बड़ी सीधी सरल भाषा में और पूरी संस्कार और पूरी क्रियाओं को आप लोगों को दिखाएंगे कि पंच कल्याणक में क्या क्या क्रियाएं होती हैं। आप लोग बिल्कुल देखना न भूलें और पूरे सहभागी बने। बस आज पीठिका के रूप में, आज भूमिका के रूप में है। कल से कार्यक्रम शुरू होने वाला है गर्भ कल्याणक का। जैसे कोई कार्यक्रम करते हैं इसके पहले पीठिका, आप लोगों के यहाँ विवाह होता है ना वागड़ में, तो क्या करते हैं? पीठिका कार्यक्रम होते हैं, करते हैं ना? क्या बोलते हैं आप लोग? पीठिका। पीठी का कार्यक्रम, पीठी मतलब वो हल्दी वगैरह मिला करके जो आप लोग तैयार करते हैं उसको कहते हैं पीठिका। क्या है यह? पीठिका, भूमिका, एक बुनियाद, ये शुरुआत है। और अगर वह मंगलमय हो गई तो पूरा कार्यक्रम महामंगलमय हो जाता है। इसीलिए आज इस मंगलमय वातावरण में एक पीठिका के रूप में ये कार्यक्रम आज शुरुआत किया गया, वेदी शुद्धि और पंडाल की शुद्धि के रूप में। जिस प्रकार से भक्तामर स्तोत्र की रचना करते हुए मानतुंग स्वामी पहले 7 श्लोक में भूमिका लिखते हैं, पीठिका लिखते हैं। इसके बाद में 8वें श्लोक में कहते हैं मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेदमारभ्यते। अब शुरू किया जा रहा है स्तोत्र। 7 श्लोक में तो वह भूमिका बांध रहे थे। जैसे समयसार जैसा महान ग्रंथ लिखने के पूर्व आचार्य वजय कुंद स्वामी 450 गाथाएं जो लिखते हैं, उसके पहले मात्र 14 गाथाएं जो कि पीठिका के रूप में है, उसको वह लिपिबद्ध करते हैं। धन्य है। हर मंगल कार्यक्रम करने के पूर्व कुछ ऐसी भूमिका होती है जिसको हम पीठिका के रूप में कहते हैं। ऐसे पीठिका के रूप में आज यह कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। आपको विशेष रूप से 4 बातों का ध्यान रखना ही रखना है। अभी भैया जी ने आपको समझाया था और कितनी गहरी गहरी बातें बता दी कि आपको कैसा होकर के आना है। खुले बाल रख कर के आना ही नहीं है। जब भी कभी कोई महो उत्सव अथवा धार्मिक कार्यक्रम होता है, वहाँ खुले बाल रखना अच्छा नहीं माना जाता। पौराणिक कथाओं में आपने पढ़ा होगा कि जो दुखी, दरिद्री, परेशान महिला थी, बाल बिखेरी हुई, वह सभा में आई थी। आपने पढ़ा होगा कथाओं में। मतलब जो दुखी है, परेशान महिलाएं हैं, वो बाल को खोल देती है। और तुम्हारे इस राजस्थान में पहले चलता भी था, है ना, बाल खुले रखना मतलब अब कोई न कोई भूत पलीत उसके सिर पर आ गया है। अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। ये आज फैशन में आप लोग चाहे कुछ भी कर रहे हो, छोटी छोटी बातों पर गौर करना और अपनी संस्कृति को पुनः जागृत करना है। ये मात्र कार्यक्रम बाहर का कार्यक्रम नहीं है, भीतर का कार्यक्रम है। 4 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, शुद्धि का ध्यान रखना है, तन की शुद्धि का। अशुद्ध अवस्था में कोई भी महिला यहाँ पर अब प्रवेश नहीं करे। किसी भी रूप में जब तक पूर्ण शुद्धि न हो, इस पंडाल में प्रवेश न करें। और भी इस गांव की भी जो महिलाएं हैं उन्हें भी आप लोग समझा दें, वरना इनके जीवन में कोई बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है, जीवन में बहुत बड़ी परेशानी आ सकती है। इसलिए अशुद्ध अवस्था में जूते चप्पल आदि लेकर के कोई भी प्रवेश न करे। ध्यान रखें अपनी पूरी तरह से तन की शुद्धि का। दूसरी बात है विशुद्धि का। विशुद्धि का ध्यान आपको रखना है, तन से शुद्धि और मन से विशुद्धि। अर्थात मैं ये पदधारी हूँ, मैं वो पदधारी हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये सब छोड़ देना पंडाल के बाहर। मैं तो सिर्फ प्रभु का सद्भक्त हूँ, मैंने कुछ नहीं किया प्रभु। अगर किया होता कुछ तो आज तक मैं भी भगवान हो गया होता। मैं पर का कुछ कर ही नहीं सकता। बस
प्रभु मैं अपना कल्याण कर सकूं, इसके लिए इस पंच कल्याणक महामहोत्सव में शामिल हुआ हूँ। मुझे लगे कि मैं वास्तव में भगवान का साक्षात जैसे सौधर्म इंद्र करता है, जो इंद्र चतुर्निकाई देव मिलकर के करते, ऐसा मुझे भी लग रहा है कि मैं भी यहाँ पर पंच कल्याणक को देख रहा हूँ, कर रहा हूँ। इतना आनंद आ रहा है, भावों में इतनी विशुद्धि हो रही है कि कर्ता भाव अहम भाव खत्म हो जाए और हर्ष उल्लास से उत्सव में इतना महानंद आए कि हमारा रोम रोम पुलकित हो जाए, आत्मा का हर प्रदेश आनंद से भर जाए। जैसे जब रामचंद्र जी सीता को लौटा करके लाए तो उस वक्त लक्ष्मण जी, राम जी और सीता जी जब तीनों मिलते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। और ऐसे भाव विभोर की दशा में वन्य प्राणी जितने भी थे, वो पशु पक्षी, वो भी नाचने लग जाते हैं। एक मयूर वह भी नाचने लगता है, जैसे कि आपके यहाँ पर इस अरावली की घाटियों के बीच में प्रातः काल हम देखते हैं चारों तरफ मयूर नाचते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही मयूर भी नाचने लगे। इतना नाचा मयूर कि उसने अपने सारे पंख झड़ा दिए, सारे पंख झड़ गए उसके, ऐसा नाचा। तो श्री रामचंद्र जी ने उस मयूर को उठाया और प्यार से सहला दिया। प्यार से सहलाया तो अन्य पशु नाराज हो गए कि आपने सिर्फ मयूर को ही उठाया, हमें क्यों प्यार नहीं किया, हमें स्पर्श क्यों नहीं किया, हमें क्यों नहीं सहलाया स्वामी, कहिए ना। तब रामचंद्र जी बोलते हैं, ये इतना हर्ष उल्लसित है, इतना आनंद से मग्न है कि वह हमारे आने की खुशी में इतना नाचा कि उसने अपना सारा पक्ष छोड़ दिया। पक्ष यानी पंख भी होता है, पक्ष यानी अहम भाव भी होता है। इसने सारा अपना अहम भाव छोड़ दिया, उसने सारा अपना पक्ष छोड़ दिया। आप लोगों ने छोड़ा क्या? तुम लोगों ने नहीं छोड़ा ना, इसीलिए मैं मयूर को ही उठाऊंगा ना। जवाब मिल गया। बस इतनी तन्मयता होना चाहिए कार्यक्रम में कि बस अब मैं कुछ नहीं, मैं प्रभु आदिश्वर तेरा भक्त हूँ। और ऐसी भक्ति करें कि रोम रोम गाए, वाला आदिनाथ में तो पकड़ो तारो हाथ, मन दीजो सदा साथ हो, वाला आदिनाथ हो, तारा दर्शन थी मारा नयन ठरे छे। ओह प्रभु, क्या कहूँ मैं, आपके दर्शन करके मेरे नयन तो बस हर्ष अश्रु से भीगते चले जाते हैं। अनंत काल की विषय कषाय की गांठ खुलने लगी है प्रभु। ऐसी दिव्य मूर्त, कल पूज्य मुनिवर ने कहा था कि ऐसी मूर्त जिसका दर्शन करने के बाद में आपका खुद मन कहेगा प्रभु, ऐसी मूर्त कहीं नहीं देखी। इनकी नयनों को देखो, एक तान होकर के देखो, एकाग्रता से देखो, खो जाओगे, ऐसे खो जाओगे कि तुम्हें भीतर से द्वार मिलेगा, अंतर जगत में पहुंच जाओगे और पहुंच करके तुम्हें भी अपना निज का परमात्मा नजर आने लगेगा। ये वो आदि जिन है जिनका आश्रय लेते ही निज का परमात्मा दिखने लगता है। सौभाग्यशाली है आप लोग खड़कवासी जो ऐसे प्रभु को पाए बैठे हुए हैं। हम लोग तो, मैं तो जहाँ जहाँ रहती हूँ कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि अनगिन बार प्रभु का स्मरण न करती हूँ। चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ और परिस्थितियाँ बिगड़ी हो, प्रभु का स्मरण करती ही सब छू मंतर हो जाती है। इतनी ताकत है प्रभु के नाम स्मरण में, और हजारों किलोमीटर दूर रह करके भी ये स्थिति बनती है, मैंने अनुभव किया है। और अब जब यहाँ से आए हैं, यहाँ आए हैं प्रभु के चरणों में, तो फिर कहना ही क्या, हर दिन कितना आनंदमय महामहोत्सव सा लग रहा है। 28 तारीख से जब से हम आए हैं और पूज्य मुनिवर श्री जब से आ गए तो और ऐसा लगने लगा कि जैसे कोई रिद्धिधारी महामुनीश्वर इन घाटियों से विचरण करते हुए यहाँ पधार गए हो। भव्य जीवों, ये 3 चीजें तो आपने सुन ली, शुद्धि, दूसरी विशुद्धि, तीसरी है तन्मयता। उस मोर जैसी तन्मयता आ जाए, जैसे शरीर को सजा करके आते हो ना, आज क्या पहनना है, क्या उड़ाना है ना, इससे अनंत गुना ख्याल रखना कि आज परिणामों को कैसा रखना है। क्या मजाल कि मेरे परिणाम पर में भटक जाए, पुद्गल के आकर्षण में खो जाए। नहीं प्रभु, परम परमात्मा दिखे, अगर पर भी दिखे तो परम परमात्मा आदिश्वर प्रभु तू ही दिखे, और मुझे कुछ नहीं देखना। अनंत काल से देखते देखते थक चुका हूँ प्रभु,
अब तो सिर्फ ये आंखें तुझे ही देखना चाहती हैं। नजરમાં हो भले लाखो, हृदयમાં તમને રાખ્યા છે। હું મારા અંતર્મનના દેવ, मारा आत्मना देव तमने मान्या छे। हे प्रभु आदिश्वर, मैंने अपना देव, अपने प्राणों का प्राण तो आपको ही माना है। भले इस नजरों से लाखों को देखो, लेकिन हृदय में तो आपको ही समाहित किया है। प्रभु देखो आप, ये मेरे शब्द नहीं, ये एक सद्भक्त की भावनाएं हैं और आप बखूबी जानते हैं प्रभु, आप त्रिलोकी नाथ हैं। बस 24 घंटा प्रभु के सिवा कुछ न दिखे तो समझ लेना कि तुम्हारा उत्सव सार्थक हो गया है। ये महान उत्सव हो गया है, परिणामों की विशुद्धि का कारण बन गया है और 1-2 भव के अंदर तुम्हें भी मुक्ति का साधन मिल गया है। निश्चित तुम्हें साध्य की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। यहाँ कितने सारे पाषाण के परमात्मा आए हैं, अभी परमात्मा बने नहीं है, परमात्मा का आकार है, लेकिन 6 दिन के बाद में यहाँ से परमात्मा होकर के निकलेंगे। पर हम क्या होकर के निकलेंगे ये सोचना है। प्रभु हम एक अच्छे इंसान बन जाएं, न बन सके भगवान, एक अच्छे इंसान बन सके, सभी साधर्मी से प्रेम कर सके, सभी साधर्मी को अपना सके, जीवों के प्रति दया भाव रख सके, इतनी शक्ति देना। और चौथी बात है शुद्धि, दूसरा विशुद्धि, तीसरा तन्मयता और चौथा है जो प्रतिष्ठाचार्य भैया जी ने कहा है वो हमें अक्षरशः पालन करना है। ऐसा नहीं कि सुन रहे हो पर जो मन में करना ठाना वही करना है, नहीं। अपने मनमानी हम बहुत करते रहे, पर अब जो जिनवानी कहेगी, जो हमें गुरुजन बताएंगे वही हमें करना है, क्योंकि वो हमारे लिए हितकारी बात बोलेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं ना। वैसे भी आप लोगों के अंदर बहुत सहजता है, सरलता है। इन दिनों में पवित्रता लाने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे। किसी साधर्मी से कोई भी विवाद नहीं करेंगे। घर में जाएंगे तो प्रभु की ही चर्चा करेंगे और कोई अन्यथा चर्चा नहीं करेंगे। बस ये उपलब्धि आप सबके जीवन में है, यही विशेष भावना। समय बहुत कम है, अभी हम मुनिश्री जी का प्रवचन भी सुनेंगे। विशेष बातों का ध्यान रखते हुए आप कोई भी कार्यक्रम नहीं छोड़ें। ये मत सोचना कि हमें तो अब बावलवाड़ा जाना है, खेरवाड़ा जाना है, किसी भी वाड़े में जाओ, लेकिन प्रभु आदिनाथ के वाड़े में ही रहना है आपको, बस इतना ध्यान रखना। हाँ, कोई कार्यक्रम छूटना नहीं चाहिए। कल जो रात को 11:30 बजे तक कार्यक्रम होगा, विशेष रूप से वह कार्यक्रम होने वाला है। अभी आप लोगों ने जो बहन के माध्यम से सुना प्रतिभा स्थली के बारे में, जब कल हमारे सामने एक बालिका आई दाहोद की, उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले माता जी हम क्या बताएं, जब से हमारी बच्ची वहाँ पर गई है, अभी 4th क्लास में पढ़ रही है, पूरा घर का वातावरण बदल गया। उस एक छोटी सी बालिका ने सिर्फ 6 महीने पढ़ करके आई है, वहाँ से कुछ दिन की छुट्टियाँ हैं तो आई है, पर क्या घर का वातावरण बदल गया, पूरा बदल दिया उसने। कैसे बदल दिया? माँ से कैसे बोलना, पिताजी से कैसे बोलना, दादा दादी से कैसे व्यवहार करना, और उसकी तो सारी दिनचर्या ही बदल गई। माता जी हमें तो गौरव होने लगा है कि हमारी बिटिया प्रतिभा स्थली में 6 महीने में इतना सब कुछ सीख करके आ गई। बहुत खुशी हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। और कल ही यहाँ पर 2 बालिका और तैयार हो गई जाने के लिए। इस तरह से जितनी बालिका जाएगी, निश्चित समझना कि अब वो इधर उधर भागने वाली नहीं है। भागेंगी कहीं पर तो हम लोगों के संग में ही भागेंगी और कहीं नहीं जाएगी। अगर आप अपनी बालिकाओं को संस्कारित करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से उनको प्रतिभा स्थली में भेजें। वहाँ पर कई सारे कार्यक्रम और बहुत अच्छे से संस्कार दिए जाते हैं। अगर त्यागी व्रती संस्कार देता है तो ऐसे संस्कार देता है जो जीवन के अंतिम समय तक उनके अंदर बने रहते हैं। आप लोग भी मन बनाइए अपने बच्चों के लिए ऐसी प्रतिभा स्थली में भेज करके, और उन्हें अच्छे से अच्छे संस्कार मिल सके, ये भावना भाइये, पुरुषार्थ करिएगा। बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, जिननाथपुरम के परम अतिशयकारी बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की।